नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि पर, वर्गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों की जिंदगी इतनी टफ क्यों होती है, क्यों उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या इसके पीछे उनकी अपनी कोई गलती होती है या लोग उनके साथ गलत करते हैं? इसके पीछे उनका कोई कर्मा होता है या इसके पीछे कोई बड़ा पर्पस होता है? ये सब जानेंगे, पर इससे पहले बात करेंगे कि कन्या राशि वालों की जिंदगी होती कैसी है। कन्या राशि वालों की पर्सनालिटी बहुत ही चार्मिंग होती है। ये अपनी उम्र से कम दिखते हैं, बातें करने में बहुत अच्छे होते हैं और अपनी बातों से सबका दिल भी जीत लेते हैं। इनका नेचर बहुत ही इमोशनल होता है और इसी की वजह से बहुत बार धोखा भी खाते हैं। थोड़े रिजर्व्ड होते हैं और इसी वजह से लोग इनको गलत तरीके से जज भी कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये अपने में ही रहते हैं, शायद इनके पास एटीट्यूड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका रिश्ता इनके दोस्तों के साथ, इनके भाई बहनों के साथ थोड़ा सीक्रेटिव हो सकता है। ऊपर से तो सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, पर अंदर से ऐसा नहीं होता। अगर कन्या राशि वाले अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हों, बेहतर कर रहे हों, तो इनके दोस्तों को या इनके भाई बहनों को इनसे ईर्ष्या हो सकती है और वो अंदर ही अंदर इनसे मुकाबला करने लगते हैं। और अगर बात करें कि इनका इनके घर में अपने माँ के साथ रिश्ता कैसा होता है, तो इनकी मदर काफी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, थोड़े जिद्दी स्वभाव की भी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो अपना कहना मनवाना जानती हों, और वर्गो राशि वाले क्योंकि बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो इनसे कहना मनवाना बहुत आसान होता है। इनके इसी सॉफ्ट नेचर की वजह से प्यार में तो ये धोखा खाते ही हैं। बहुत बार इनको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर कन्या राशि वालों के पास दो ऑप्शंस हों, दो रिश्ते हों, तो वो सही का चुनाव नहीं कर पाते। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके पार्टनर के पास दो ऑप्शंस हों और वो अगर इनको नहीं चुनते तो फिर इनका दिल टूटता है। कन्या राशि वाले अपने पास्ट को जल्दी से भुला नहीं पाते। बहुत बार तो अपने पास्ट में हुई चीजों के बारे में, बातों के बारे में सोच सोचकर अपनी सेहत खराब कर लेते हैं और इसका असर उनके करियर पर भी पड़ता है। अपने काम में ये मेहनत तो बहुत करते हैं, पर जो ये डिजर्व करते हैं वो इनको नहीं मिलता, और वजह होती है इनके सीक्रेट एनिमी, ऐसे छुपे हुए दुश्मन जो हमेशा इन पर वार करते हैं, जो इनके रास्तों में रोड़े अटकाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इनसे जिद रखते हैं। ये जरूरी नहीं कि छिपे हुए दुश्मन बाहर वाले ही हों, ये इनके अपने भी हो सकते हैं, आसपास वाले भी हो सकते हैं, घर परिवार वाले भी हो सकते हैं। और बहुत बार तो ये उनके लव रिलेशनशिप्स जिनसे इनके रिश्ते टूटे हुए होते हैं, वही इनको तंग करते हैं, इनके लिए अड़चने खड़ी करते हैं। इनकी शादी भी कोई इतनी आसान नहीं होती, मनमुटाव चलता ही रहता है। कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि इनके पार्टनर ही इनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। पैसा एक बड़ी वजह होता है इस शादी में मनमुटाव का या इस शादी में बने रहने का। अगर वर्गो राशि वाले अपने रिश्ते को तोड़ना भी चाहें तो तोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनको पता होता है कि बाद में उनको पैसे की तंगी हो सकती है। और अगर कन्या राशि वाले रिश्ता तोड़ना चाहें तो इनके साथी इनको तोड़ने नहीं देते, क्योंकि वो इन पर पैसे के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से ये स्ट्रगल बनी ही रहती है। जरूरी नहीं कि ऐसा सबके लिए हो, पर ज्यादातर के लिए ऐसा हो जाता है। वर्गो राशि वालों को ज्यादातर परेशानियां उनके छिपे हुए दुश्मनों की तरफ से आती हैं।
ये लोग ऊपर से पता नहीं चलने देते, पर अंदर ही अंदर इनकी जड़ें काटते चले जाते हैं। ये नहीं चाहते कि कन्या राशि वाले अपनी जिंदगी में अच्छा करें, अपनी मैरिड लाइफ में अच्छा करें या अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाएं। इन्हीं जिदों की वजह से कन्या राशि वाले जितनी मेहनत करते हैं उतना रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता, और इसी वजह से उनका दिल भी टूटता है। क्योंकि जो इंसान दिल से मेहनत करता है वो इसकी आशा तो जरूर रखता है कि उसको उसकी मेहनत का फल मिले, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये निराश हो जाते हैं। कन्या राशि वालों को माना गया है कि ये परफेक्शनिस्ट होते हैं। जिस काम को भी हाथ में लेते हैं उसको 100% परफेक्शन के साथ पूरा करना चाहते हैं। इनकी यही अच्छी क्वालिटीज बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगती, और उनकी पूरी कोशिश होती है कि कन्या राशि वालों का काम कैसे खराब किया जाए। इनको अपने काम पर भी, अपने वर्क कॉलीग से कोई सपोर्ट नहीं मिलती, वहां पर भी धोखा ही मिलता है। इनके साथ काम करने वाले भी इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे इनको तंग किया जा सके, कैसे इनके काम में अड़चने डाली जा सके। कन्या राशि वाले किसी से बिना बात झगड़ा नहीं करना चाहते, पर लोगों को लगता है कि ये कमजोर हैं और इसी बात का फायदा उठाते हैं, और उनसे जितना तंग किया जाता है वो करते हैं। इसीलिए कन्या राशि वालों का दिल टूटता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने किसी का गलत नहीं किया होता, पर उनके साथ सब कुछ गलत होता है। अगर आप भी कन्या राशि वाले हैं और इस सब से रिलेट कर पाते हैं तो फिर आगे देख लेते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों सबके साथ अच्छा करने के बाद भी आप ही को तकलीफ मिलती है, आप ही को बदनाम किया जाता है, और सारे के सारे दोष आप ही के सर पे डाल दिए जाते हैं। सबसे पहली बात होती है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है। आप हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो। आपकी बातें करने की स्किल भी बड़ी अच्छी होती है। हर कोई आपसे बात करना चाहता है, और यही बात होती है कि लोगों को अंदर ही अंदर आपसे जलन होने लगती है। आपके आसपास वाले लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, पर क्योंकि उनके पास ऐसी क्वालिटीज नहीं है तो वो आपके जैसा नहीं बन पाते, पर इस वजह से आपसे दुश्मनी जरूर कर लेते हैं। क्योंकि आप बहुत काइंड हार्टेड होते हो, आप बहुत दिल के अच्छे होते हो, और आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया आप ही की तरह है। आप औरों की इंटेंशन को समझ ही नहीं पाते। वो ऊपर से मीठे हैं पर अंदर से अपने दिल में जहर लिए घूम रहे हैं। ये बात आपको पता ही नहीं चलती, और अगर चल भी जाती है तो आप मानते ही नहीं, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। जरूरी नहीं कि आपका दिल अच्छा है तो सारी दुनिया का अच्छा है। इन्हीं चीजों को आपको सिखाने के लिए आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजे जाते हैं जो आपके साथ धोखा करते हैं। आपके साथ ऐसा इसीलिए होता है ताकि आप लोगों की पहचान कर सको। आप जान सको कि हर कोई वैसा नहीं है जैसा दिखता है। लोग जानते हैं कि आपके पास वो टैलेंट है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपके पास वो सारी खूबियां हैं जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, पर ये खूबियां औरों में नहीं होती। इसी वजह से, इसी जलन की वजह से लोग अंदर ही अंदर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो खुद तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, पर उनके लिए आसान है आपको खींचकर नीचे गिराना। और इन्हीं कोशिशों की वजह से ही वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। फिर चाहे वो आपका करियर हो या आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ, लोग नहीं चाहते कि आप वो सब हासिल कर सको जिसे हासिल करने की उनकी हैसियत नहीं है। इसी जलन की वजह से लोग आपके हर रास्ते में रोड़े अटका देते हैं, चुनौतियां खड़ी कर देते हैं।
अब अगर देखा जाए तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। होता क्या है, जब भी आपके साथ लोग गलत करते हैं तो आप निराश हो जाते हो और बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगते हो। इन बातों पर ध्यान देने लगते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब कन्या राशि वालों के साथ ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले आपको एक बात ये भी जाननी है कि आज हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है उसके पीछे हमारे ही कर्म होते हैं, फिर वो चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। हम लोग एक ही जन्म नहीं लेते, हमारी आत्मा ना जाने कितने जन्म पहले ले चुकी होती है और कितने कर्म कर चुकी होती है। उनमें से कुछ कर्मों का हिसाब किताब ही चुकता हो पाता है, बाकी के कर्म हमारे साथ ही चलते हैं। तब तक चलते हैं जब तक उनका हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने पिछले जन्मों में आपने इन लोगों के साथ कुछ गलत किया हो और इस जन्म में वो लोग आपसे अब बदला ले रहे हैं। इसलिए अगर आप इस बात से निराश हैं कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म आपने उनके साथ गलत किया हो। तो अगर ये कर्म अब कट रहे हैं तो इनको कट जाने दीजिए। अपने मन में बार बार उनके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब हम किसी के बारे में सोचते भी चले जाते हैं तो नए कर्मा बनाते चले जाते हैं। इसलिए जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको जाने दीजिए। और सबसे बड़ी बात एक और, जो भी इस जन्म में आप हासिल करना चाहते हो, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, फिर चाहे वो लव लाइफ को लेकर हों या आपके करियर को लेकर हों, वो डिजायर्स आपकी सिर्फ इस जन्म की नहीं है। ये डिजायर्स आपकी पिछले जन्मों से चलती आ रही है। पिछले जन्मों में भी आप इन चीजों को हासिल करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। अब आपके मन में भी सवाल आएगा कि अगर मेरी डिजायर्स इतनी पुरानी है तो फिर मैं उनको पूरा क्यों नहीं कर पा रही या कर पा रहा। तो वजह यह है कि कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं होता। हर कदम पे आपको कंपटीशन मिलेगा ही। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना compete किए हासिल हो जाए। अगर आप सोचते हो कि आपके पास टैलेंट है और आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। आपके साथ compete करने वाले बहुत खड़े हैं, फिर चाहे वो आपके आसपास वाले हों, आपके रिश्ते हों या आपके साथ काम करने वाले। आप कॉम्पिटिटिव नहीं हो, आप लोगों के साथ मुकाबला करना पसंद नहीं करते, पर यही चीज आपको सिखाई जा रही है। आपको भी मुकाबला करना सीखना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना सीखना है। आपको परेशानियां इसीलिए दी जा रही हैं ताकि आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, ताकि आप अपने लिए बोलना सीखो, अपने लिए खड़े होना सीखो। अगर आपके पास किंग वाली क्वालिटीज है ही नहीं तो आप राज कैसे करोगे। आपको वो पोजीशन दे भी दी जाए तो आप उसे संभाल ही नहीं सकोगे, आप उसको बचा ही नहीं सकोगे, प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकोगे। लोग आपसे सब कुछ छीन कर ले जाएंगे। अगर आपको सब कुछ हासिल करना है तो मुकाबला करना सीखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आइए और खुद को बताइए कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं, हर वक्त यही रोना धोना रोते रहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने पास्ट को पीछे छोड़ते हैं, जो हुआ सो हुआ, वो सिर्फ आगे की सोचते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, उनको सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो उनको हासिल करना होता है वो हासिल करके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए गलत कदम उठाए जाएं, पर इतना जरूर होता है कि जो भी आपके साथ गलत करता है
उसको उसका जवाब देना जरूर होता है। तो इसीलिए इस वक्त जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उसके पीछे एक वजह है, उसका एक पर्पस है। भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, कैसे अपने हक के लिए लड़ना होता है और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना होता है। ये सब आपके लिए कोई और नहीं करेगा, आपको खुद ही हिम्मत करनी होगी और खुद ही अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना होगा। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।